पर जहर देकर मौत का आरोप, एसएसपी से कार्रवाई की मांग। 3 महीने बाद भी रिपोर्ट दर्ज न होने का आरोप। बरेली थाना नवाबगंज क्षेत्र के ईद जागीर प्रकाश नगर श्मशान भूमि के पीछे निवासी कमला देवी ने बहू प्रभा पर बेटे वीरपाल शर्मा को जहरीला पदार्थ देने का आरोप लगाते हुए एसएसपी से कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता ने नवाबगंज पुलिस पर मामले में लापरवाही बरतने का भी आरोप लगाया है। कमला देवी के अनुसार वीरपाल की शादी करीब 13 वर्ष पूर्व प्रभा पुत्री अरविंद निवासी मोहनिया थाना इज्जतनगर से हुई थी। आरोप है कि 8 मार्च 2026 को पारिवारिक विवाद के बाद वीरपाल की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि शव और नाखून नीले पर गए थे, जिससे जहरीला पदार्थ देने की आशंका जताई गई। परिजनों के मुताबिक घटना के बाद विसरा सुरक्षित कर जांच के लिए एफएसएल भेजा गया था, लेकिन 3 महीने बाद भी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि आरोपी पक्ष से उन्हें धमकियां भी मिल रही है। कमला देवी ने एसएसपी से निष्पक्ष जांच, मुकदमा दर्ज करने और परिवार की सुरक्षा की मांग की है। क्या नाम है आपका? कमला देवी। कहाँ रहती है? नवाबगंज थाना नवाबगंज। तो क्या घटना घटी? वो शाम को 8 तारीख को आया था लड़का, सुबह को उसने ससुराल से मोनिया से ससुराल मोनिया है ससुराल। फिर देवी के साथ लिया, 3 बार नवाबगंज गया। 3 बार नवाबगंज में कहा कि मैं अलग खाऊंगी, मुझसे लड़ाई झगड़ा करा, मेरा गला पकड़ लिया, मेरे घर वालों को गला पकड़ लिया, फिर उसे भाषण भी दे दे। फिर मुझसे कह रही कि सवेरे देख क्या होना है तुझे सवेरे पता लग जाएगी। किसने कहा? उसकी बीवी ने कहा। फिरवा ने कही मोनिया थाना एलादपुर जतनगर एलादपुर चौकी। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में कोई बात नहीं हुई थी। उसके बाद में उसने फिर वो सारे काम लगा दिए। तो लड़का की घटना घट गई। सुबह को 6:30 बजे हमारे लड़का से कह रही 3 नाती से पोता समारे तो इसको ला जा, इसका जो तो चला गया, इसको देख। फिर हमारा लड़का आया नीचे, बोले अम्मा गंगा जल कहाँ रखा? गंगा जल का हमारे दिल ने नहीं माना। हम छत पर चले गए तो हमारा लड़का में कुछ नहीं था, लीला पड़ गया हमारा लड़का। हम चिल्लाने लगे, मोहल्ला वाले आए, मोहल्ला वालों ने हमारे लड़का को उतरवाया छत पर से उतरवाया। हमने नीचे ले डाले। 7 मिनट के मुँह पर काली देवी आई, बोलेगी इसके ताई मुँह पर काली देवी आ रही, 2 चोरियाँ आई, बोलेगी इसके ताई ये बोल रही थी। इसके बोलने के बाद में पुलिस वहीं इनके घर में फोन पहुँच गया 4 बजे। ठीक है, 4 बजे फोन पहुँच गया था। इनके भाई ने कही थी कि पुलिस वाले हमारे घर पे आए थे, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। तो कही कि फोन किसने करा? तो इसके भाई को डर पाया दरोगा ने, तो कही कि हमने करा फोन। तो कोई किसला करा? कहीं इसकी मृत्यु हो गई थी जब करा था फोन अपनी बहन के बचाव के लिए। अब सब में लड़का मतलब कैसे मारा? उसने कस दे दिया। क्या दिया? अब मुझे ये नहीं पता क्या दिया, दे दिया उसने कस, लीला पड़ गया लड़का मेरा। क्या लगता है क्या दिया? हमें तो ये लगता है जहर दिया है। हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली नवाबगंज थाने में। थाना उसने खरीद रखा है, 1 लाख रुपया जमा कर रखा है। उसने दरोगा ने मुझसे कही, हड़काया मुझे। और मैं जाती हूँ बार बार तो पुलिस मुझे घबराती है, मेरा मुंह बंद करती है कि तुझे क्या लेने आ जाती, झूठ सच कहने आ जाती। यहाँ कोई रिपोर्ट नहीं, यहाँ से भाग जा। कौन कहता है? ये पुलिस वाले कहते हैं नवाबगंज के। हाँ, हमारे घर वालों को भी धमकाया कि कुछ नहीं कर पाएगा तू, तेरे बस की बात नहीं है, कर पाएगा कुछ। उनके चलने लायक कुछ स्थिति नहीं, जहाँ जाती सर वहीं जाती, बीमार हो जाती फिर घर पर पड़ी रहती हैं। मैं शुगर की हार्ट की मरीज हूँ, मेरे घर वाले भी हार्ट के शुगर के मरीज हैं। मतलब आपकी जो बहू थी, हाँ, वो आपकी कितने दिन रहती? वो थोड़े दिन रहती, फिर लड़का साथ में रहती। जब से वो उसका महीना लगा कुंवार का, जब से अपनी बहन के घर चली गई, जब से घर नहीं आई। हाँ, 8 महीने रही थी। फिर उसके बाद में घर पे आई थी। तो घर पे आके 7 तुरंत ही दिल्ली चली गई। दिल्ली से आके फिर जो घटना कर दी, फिर जेठानी के पास रही 3 महीना। क्या लगता है मतलब आपकी बहू को नहीं रहती? क्या मतलब है, क्यों नहीं देना चाहती? अब उसका क्या पता, कहा उसने कहीं अंत कर लिया। तो उसका भाई कह गया कि अब इसके साथ में नहीं रहेगी, तू कहीं अंत रहेगी। उसने कही तू मर जा, मैं आदमी दूसरों कर लूंगी, चैन की जिंदगी काट लूंगी, तुझे कस देकर सुबाई दूंगी और तू मर जा, चाहे कहीं टकरा के मर जा, कस मर जा। अपनी तेरी अम्मा पे तू चढ़ बैठ, चाहे अपनी बहन पे चढ़ बैठ जाए, कहीं चला जा। फिर उसके बाद में मेरे लड़कन की तू ऐसे क्यों बोल रही है? ऐसे मत बोल मेरा बाबू, ऐसे मत बोल, मेरी माँ अच्छी है बहुत, मेरी बहन बहुत अच्छी है। ये बात थी, मेरी बहन को दोष मत लगा, मैंने 14 साल में अपनी बहन की शादी कर दी थी, तो मेरी बहन को कैसे आरोप लगा रही? तो मेरा लड़का रोया भी था बहुत।
कि मेरी माँ को मेरी बहन पैसे लगा रही कि मेरी माँ ने सारी जिंदगी परदेश में काट दी हमारे सबके पीछे, कुछ नहीं कर पाई हमारी माँ। तो आपकी ये जो लड़की का घटना घटी उसके बाद थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज हुई? नहीं, कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं, किसी ने सुना नहीं। कितने दिन हो गए शादी? 3 महीने होने जा रहे, 9 तारीख को 3 महीने हो जाएंगे सर। कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं है? नहीं, कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं है, कोई रिपोर्ट उन्होंने सुनी हमारी, हम जाते हैं तो कुछ सुनते नहीं है हमारी। तो आपने फिर किस बरेली में किसी अधिकारी बड़े अधिकारी की शिकायत? हाँ, बड़े अधिकारी की शिकायत करी थी। किसको करी शिकायत? बता दीजिए। हैं? कप्तान सिंह के यहाँ। कप्तान साहब को? हाँ, कप्तान साहब। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने जो कहा कि देखते हैं, 1 हफ्ता में देखते हैं क्या होता है। हाँ, फिर कुछ भी हमारी सुनवाई नहीं आई। अब क्या चाहते हैं? अब हम जैसे चाहते हैं कि हमारी सुनवाई हो जाए, कि वो सारे सब जेल में आ जाए और नवाबगंज के थाना की दरोगा की वर्दी उतर जाना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू। कौन है? ये मेरी बड़ी सिस्टर है। क्या है इनके साथ घटना? इनके साथ ये घटना घटी है कि इनका बेटा जो दिल्ली से आया था 8 मार्च को, तो आते आते बहू ने मारपीट की थी। मारपीट करने के बाद इनको घर में भी नहीं घुसने दिया। ये दूसरे के प्लाटों में रात भर मियाँ बीवी सोए हैं और वो अपने पति को लेकर के छत पे सोई है मच्छरदानी में। इस बीच उसने क्या दिया है क्या लिया है ये हम लोगों को पता नहीं है। जब बेटा खत्म होने पे उसने अपने भाई को कॉल किया है। भाई ने आकर के थाने में सारी घटना बताई है, अपनी दरोगा से पूरी सेटिंग की है और सेटिंग करने के बाद जब हम लोगों की आखिर फिर बड़े बेटे को कॉल किया कि आप आ जाओ, इसमें कुछ नहीं रहा, इसे लेकर के जाओ। तो जब हड़बड़ी में आए हैं लोग कॉलोनी से हर जगह से, तो देखा तो छत पे गए तो जीभ निकली हुई पड़ी थी, बेटा काल ढीला पड़ गया था। उसके बाद में पुलिस वाले तो तब आ ही गए थे, तो बोले हमने नहीं बुलाया। उसका भाई बोला हमने नहीं बुलाया। दरोगा बोला दोबारा बोल हमने नहीं बुलाया। तो किसने फोन करा, हम किसके बुलाए पे आए हैं? तो बोला हाँ ठीक है, इतनी बात कही। उसके बाद पुलिस ने मीडिया साथ दी और पुलिस ने पंचनामा डेड बॉडी का किया। जब दीदी से कहा कि बयान दे दो, तो इन्होंने कुछ कहने को कहा कि मेरे बेटे को कुछ दिया है, जहर दिया। तो इनका पुलिस ने मुंह पकड़ लिया, मुंह पे हाथ रख के दबा दिया। और हमारे जीजा जी ने कहा था कि हम कुछ बोल रहे हैं, तो पुलिस ने डंडा उठाए कि अभी तुझे बहुत मारूंगा और थाने में तुझे को बंद करूंगा, डेड बॉडी हम ले जाकर किसकी मिट्टी समेट देंगे, तुझे तो मुंह भी देखने को नहीं मिलेगा। ये सब इनके साथ घटना रही है। और जब 10वां हुआ है उसके तीसरे दिन बहू प्रभा अपनी माँ के साथ मायके जा रही थी, तो सिस्टर ने कहा बेटा कहाँ जा रही है? तो उन्होंने कहा चुप बुड्ढी, हम जा रहे हैं, जहाँ जाएंगे वहां जाना है। उनको जोर से धक्का दिया। धक्का देने के बाद कहा मैंने थाना नवाबगंज 1 लाख रुपए देके दरोगा को खरीदा है, तुझे तो रिपोर्ट जो मिल गई वही मिलेगी, असली रिपोर्ट तुझे कभी नहीं मिलेगी, चाहे जितने चक्कर लगा ले, चाहे जो भी कर ले, ठीक है? और तेरा कुछ नहीं होगा, कहीं ऊपर नीचे चलेगा, क्योंकि मेरी इतनी पहुंच हो चुकी है। ये इनके साथ वारदात की घटना रही है। वो कहाँ? बहू मोनिया उसका मायका है और नवाबगंज में ससुराल है। चौकी कहाँ है? चौकी ईद की आलादपुर लगती है, थाना इज्जत नगर लगता है। इस घटना को कितने दिन हो गए? ये इस घटने के लिए है 9 मार्च की। 8 मार्च के रात में मतलब उसको कुछ दिया गया है और 9 मार्च को सुबह ही पोस्टमार्टम या दूसरा रिपोर्ट नहीं मिली है। वही लफड़ा चल रहा है कि उसने साफ साफ इनकार कर दिया है कि तुझे बुद्धि कुछ नहीं मिलेगा, तू मेरा कुछ नहीं कर पाएगी। नहीं लिखा गया। इन्हें जब ये जाते हैं, जीजा जी जाते हैं, जीजी जाती हैं, तो पहले बोला 3रा दिन, फिर बोला 1 हफ्ता, फिर बोला 15 दिन, फिर बोला 2 महीने, फिर बोलता है कि 2.5 महीना। 12वें दिन गई है तो इनसे कहा इधर देख क्या लेने आई है, क्या है झूठ रिपोर्ट लेने आई है? तो इन्हें रोना आ गया और बोली अपने बच्चे की भी कोई झूठ रिपोर्ट लेने आएगा? बोले यहाँ कुछ नहीं है, जा जो कर मिले सो कर लेना, ऊपर से नीचे सुबह सब टरकाएंगे, कोई रिपोर्ट तो नहीं तुझे। ये दरोगा बोल रहा है। दरोगा कहाँ का है? ये दरोगा नवाबगंज थाने का है। तो आप कब से पुलिस प्रशासन और सरकार क्या चाहते हैं? हम तो पुलिस प्रशासन से यही चाहेंगे कि ऐसे भैया भ्रष्टाचार अधिकारी कर्मचारियों को निलंबित किया जाए और गरीबों के साथ, बुजुर्गों के साथ इंसाफ की लड़ाई लड़ी जाए। मैं चाहूंगी किसी भैया बहन की बेटी भी ना जाए, ये भी गलत है। कि हमारे ससुराल में जाए बेटी हम उन्हें मार दे, ये भी गलत है। और अगर हमारा बेटा हमसे आज लगातार जो घटनाएं हो रही हैं इस देश में,
कि बेटों के साथ बेटों को कहीं ड्रमों में भर देते हैं, तो कहीं नालों में फेंक देते हैं, तो कहीं जहर दे देते हैं, कुछ भी देते हैं। ऐसी घटनाओं को रोकना चाहिए सरकार के लिए और इंसाफ दिलाना चाहिए। ये 62 साल की उम्र जीजा जी की है और 56-57 साल लगभग इनकी है। ऐसे में इनके पूरा शरीर चिरा फटा हुआ है, ऑपरेशन के बिना बेंच पे चल नहीं सकती है। इनका मकान जो है बहू ने जिद करके अपने नाम कराया था, आधा बेटे के नाम है, तो वो कहती है तू रह ले मकान में, लेकिन मैं तो मकान बेच दूँ, तुझे मकान में मिल के आ जाएगा, तेरा बेटा मैंने इसीलिए मारा। इनकी शिकायत किसी ने नहीं सुनी है। अभी ये एसएसपी को लास्ट उस दिन एप्लीकेशन दिलवाई थी, बाकी इनकी शिकायत किसी ने नहीं सुनी। दरोगा तो कहता है, पहले बोला कि होगी कार्रवाई आपकी, चिंता मत करो, रिपोर्ट आ जाने दो। जब रिपोर्ट ये वाली आई तो बोले ऐसा है अभी रुक जाओ, थोड़े दिन के बाद कार्रवाई करना, ठीक है। उसके बाद वो जब जाते हैं तो यही टरका देता है कि अभी रुक जाओ, रिपोर्ट आने पे होगी कार्रवाई। ऐसे में हम ये चाहेंगे कि आज हमारे घर में बहू आती है ब्याह करके, तो उसके साथ बहू हमारी फांसी पे अपने आप लटक जाए, जहर खा लेती है। तो बहू के मैके वाले जाते हैं थाने और कहते हैं हमारी बहू को सास ने, ससुर ने, देवर ने, जेठ ने, यहाँ तक नंदे मैके अपने घर में होती है, ठीक, और उनको भी फांस लिया जाता है, जबकि नंदे कहीं करीब भी नहीं होती है। तो पुलिस प्रशासन हमारा तुरंत मिट्टी भी हमें अपनी बहू की नहीं करने देता है। पुलिस प्रशासन इनको गिरफ्तार करके तुरंत जेल में डाल देता है। तो माने अगर एक बेटा खोया तो सरकार इस पे ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाती है? हमारी आज तक रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी गई? इसका कारण क्या? 6 महीने रहने का, एक पति से रहने का अलग मतलब क्या होता है, और कौन बीवी 6 महीने अलग रहेगी? कोई बीवी नहीं रह सकती है 6 महीने अलग। उसके अरविंद, इसके बड़े बहनोई का नाम है, अरविंद का छोटा भाई जिसका नाम पता नहीं है, उससे इसका अफेयर चलता था। और इसकी कॉल डिटेल निकाली जाए, मैं आपसे ये हाथ जोड़ के निवेदन करूंगी, इसकी कॉल डिटेल निकाली जाए। मिट्टी के पश्चात किसकी कॉलें आई है, कितनी आई है, क्या सेटिंग हुई, क्या नहीं हुई, वो सब आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। और ऐसे में अगर बेटी को नहीं रहना होता है, किसी की पत्नी को पति के साथ नहीं रहना होता है, तो ये मायके वालों का हक बनता है कि वो अपनी बेटी को अपने घर रख सकते हैं, लेकिन किसी बहन के घर, किसी अदरवाइज रिश्तेदार के घर अपनी बेटी को कोई नहीं भेजता है बिना पति की अनुमति से, या किसी के साथ कोई रहने के लिए वैसे ही नहीं रहता है किसी के साथ। तो मैं यही चाहूंगी भाई, हाथ जोड़ के ये मेरा निवेदन है, सबके लिए लड़ाई अपने लिए नहीं लड़ रही हूँ मैं, ये लड़ाई जनता के लिए लड़ रही हूँ, देश के लिए लड़ रही हूँ कि देश जागे और जनता अपनी आंखें खोले, और ये पुलिस प्रशासन इस तरीका बूढ़े बुजुर्गों को गुमराह ना करे। ये प्रभा जो हमारी बहू है, वो मतलब बहू के बहन के बेटी हुई थी, तो बेटी में प्रोग्राम हुआ था, उन्होंने झलसा वगैरह किया था, उसमें गई थी। सभी जाते हैं, बहू भी गई थी, कोई एतराज नहीं था। उस समय से समझ लो, एक उसके नवजात जो बच्ची हुई थी उसको गोद लेने के लिए वो मतलब अड़ी हुई थी बेटी से, और बोली कि मैं इसको ले लूंगी। तो बेटे ने ये कहा, किसी की पहली बेटी हुई, तुम्हें कोई कौन दे देगा, हर किसी को अपना बच्चा बहुत अच्छा होता है, ठीक है। यदि कोई दूसरा बच्चा हो तब ले लेना, लेकिन ज्यादा जिद अच्छी नहीं होती है बाबू। अगर अपने बच्चे नहीं है तो कोई बात नहीं है, मतलब या तो हो जाएंगे, नहीं होंगे तो अगले कोई बच्चा हो तो उसको दे देना। बहू ने बहुत जिद करी बेटे से, और बेटे से जिद करने के बाद बोली कि मतलब अब मैं यहीं रहूंगी अपनी बहन के यहाँ। तो बहन के यहाँ 6 महीना रही।